नमस्कार। आदमी शहर से गांव की ओर जाए या गांव से शहर की ओर आए, ये पीड़ादायक होता है। लोग रोजी रोटी कमाने के लिए शहरों में आते हैं और शहर से फिर किसी मुसीबत के बाद अपने घर लौटते हैं। इसी तरह गांव में लोग शहरों को आते हैं, गांव से लोग शहरों को आते हैं, पलायन करते हैं, तो उनके घर खाली हो जाते हैं। ये मैं बात आज कर रहा हूं कोरोना के इस दौर में। उत्तराखंड की चर्चा करना बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि उत्तराखंड में पलायन एक बहुत गंभीर समस्या रही है। 2018 में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने एक पलायन आयोग का गठन किया था। एक वन अधिकारी थे, एएस नेगी, उनको अध्यक्ष बनाया गया था और उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी बड़ी चौंकाने वाली है। और इतनी चौंकाने वाली रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि पिछले 10 सालों में 3,83,726 लोग उत्तराखंड के गांवों से शहरों की ओर पलायन कर गए। और यही रिपोर्ट कहती है कि तकरीबन 1000 गांव ऐसे हैं उत्तराखंड में, कुमाऊं और गढ़वाल, ये दोनों को मिला के मैं बात कर रहा हूं, कुमाऊं रीजन एंड गढ़वाल रीजन, कुल मिला के 1000 घर ऐसे हैं पहाड़ों में जो कि बिल्कुल भुतहा हो गए हैं, जहां कोई नहीं रहता। और बहुत से घरों की हालत तो एकदम खंडहर में तब्दील हो गई है, वो खंडहर नुमा है, वहां कोई नहीं जाता। तो पिछले 10 सालों में ये पलायन की स्थिति बनी है। अब हो क्या रहा है कि उत्तराखंड के गांव खाली हो रहे हैं, ये तो चिंता की बात है ही, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड की जो सीमा है वो चीन और नेपाल से लगती है, इधर धारचूला से और पिथौरागढ़ से, ये दोनों चीन की सीमा लगती है और नेपाल की सीमा लगती है। बीच में एक महाकाली नदी है, भारत और नेपाल को जो जोड़ती है। तो हो क्या रहा है कि घर क्योंकि खाली पड़े हुए हैं, इसलिए नेपाल से जो आने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे इन गांवों में बसते जा रहे हैं या बसाए जा रहे हैं। अब इसमें तो ये तो चर्चा का विषय है। तो हजारों की संख्या में, और ये जो स्थिति है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये उन गांवों में बस रहे हैं जैसे चंपावत और पिथौरागढ़, उसके आसपास जो गांव हैं, यहां ये लोग छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे खेती बाड़ी, पशुपालन वगैरह ये काम करते हैं, और बाकायदा ये उन घरों में रहने लग गए हैं। और ये घर जो है खाली हैं और यहां कोई आता नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पलायन तो कर गए शहरों की ओर, उत्तराखंड के बाकी गांवों में कुछ तो पलायन कर गए, लेकिन उनका अभी भी वहां किसी न किसी रूप में आना जाना रहता है, चाहे वो पूजा के सिलसिले में आए, जो वार्षिक पूजा होती है उस सिलसिले में आए, या कोई शादी ब्याह है उस सिलसिले में आते हैं। लेकिन ये बड़ी गंभीर स्थिति है। ज्यादातर लोगों ने जो पलायन किया वो रोजगार के लिए किया, क्योंकि पहाड़ में उतने संसाधन नहीं थे। जो पिछली सरकारें थी उन्होंने कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद क्योंकि सन 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, उससे पहले जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो सोचा यह गया था कि उत्तराखंड का गठन होने के बाद इस राज्य में विकास की एक रोशनी पहुंचेगी, विकास के नए अवसर पैदा होंगे। हालांकि कुछ हुआ भी है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार ने कोई योजना नहीं चलाई है। जैसे उत्तराखंड सरकार ने वहां ऑर्गेनिक खेती को काफी जोर दिया है, उस पर ऑर्गेनिक खेती वहां लोग करते हैं, उससे वो अपनी जीविका कमाते हैं। ऐसे ही वहां पशुपालन पर भी जोर दिया गया है, बागवानी है, हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, ऐसा काम लोग कर रहे हैं। लेकिन अब ये पूरी तरह से उन लोगों को इस ओर आकर्षित नहीं कर पाया है। जब ये रिपोर्ट आई थी तो उसके बाद सरकार ने, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है, उसने ये संभावना जाहिर की थी, ये एक पता लगाने की कोशिश की थी कि कहां किन किन गांवों में क्या क्या किया जा सकता है ताकि लोग गांव न छोड़ें। बावजूद इसके गांव खाली हो रहे हैं। 2011 की जो जनगणना है उसके मुताबिक 734 गांव वे हैं जो खाली हो गए हैं, और इनमें से 14 गांव ऐसे हैं जो चीन के साथ सटे हुए हैं, जो चीन की सीमा से लगते हुए हैं, और इनमें ज्यादातर नेपाली लोग आकर बस गए हैं।
तो ये जो चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत हैरत की बात है। अभी तक सरकार ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। जिस तरह से लोग आकर बस रहे हैं नेपाल की ओर से, तो जो घर खाली हो गए हैं वहाँ ये लोग बस रहे हैं, और वहाँ क्योंकि वो बहुत दूरस्थ इलाके में है, वहाँ जाना मुश्किल है। लोग जाने वाले जाते हैं, लेकिन जिन्होंने गांव छोड़ दिया, जो शहरों में आ गए, वो तो अब यहीं के हो गए एक तरह से। तो उत्तराखंड में जो पलायन है, ये बहुत बड़ी समस्या रही है। 2018 में जब पलायन आयोग का गठन हुआ, तो यही पता लगाने के लिए किया गया था कि किस कारण से ये लोग अपने अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। और मैं एक और आपको आंकड़ा देता हूं, इसमें जो पलायन करने वाले लोग हैं, 25 से 26 आयु वर्ग के 42% हैं, 35 से अधिक उम्र के 29% हैं, और 25 वर्ष से कम आयु वर्ग के 28% लोग यहां से पलायन कर चुके हैं। और ग्राम पंचायतों से 70% लोग पलायन कर चुके हैं। बहुत ही एक गंभीर समस्या है अपने आप में। तो मैंने सोचा कि थोड़ा इस पर आप चर्चा करूं, और भारत सरकार को खासतौर से और हमारी उत्तराखंड सरकार को इस ओर और ज्यादा काम करने की जरूरत है कि जो गांव खाली हो गए हैं, तो क्यों उसमें नेपाल के लोग आकर बस रहे हैं। अभी हमने एक खबर देखी थी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो धारचूला में 1000 नेपाली जो मजदूर जो वहां से आए थे, वो फंसे हुए थे और वो वहां जा नहीं पा रहे थे। वो काली नदी जो बीच में पड़ती है, उसमें वो तैर कर चले जाते हैं। तो कुछ मजदूरों ने उसमें छलांग लगा दी, जिसमें से कुछ डूब गए, कुछ अपने घर पहुंच गए। सवाल यह है कि ये इतना फ्रीक्वेंटली जो आना जाना है नेपाली लोगों का, उस पर भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए सरकार को। बेशक नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, वहां से लोगों का आना जाना रहता है। हालांकि नेपाल का रवैया भारत के प्रति बहुत अच्छा नहीं है। ये वहां की सरकार जो कर रही है, वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। मगर फिर भी कुछ तो बंदिश होनी चाहिए। तो इस पर जरूर काम करने की जरूरत है। और जिस तरह से नेपाली लोग पहाड़ के गांव में आकर बस रहे हैं और वहां के लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, इस ओर बहुत काम करने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।